सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जब तक सीए फाइनल के बनने के पीछे एक तलवार नहीं लटकती ना यार, तब तक हम भागते ही नहीं है। फाइनल में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। अब टेस्ट सीरीज के बारे में बात की जाए तो फाइनल वाले बच्चे क्या सोचते कि हमारी पढ़ाई नहीं हुई यार अब तक। अरे भाई, सिलेबस इतना ही पढ़ाई होने ही वाली नहीं है, आखिरी एग्जाम तक तेरी पढ़ाई नहीं होने वाली, कुछ ना कुछ छूटने ही वाला है तेरे से। तो टेस्ट सीरीज लगाए या नहीं लगाए, तो भाई टेस्ट सीरीज लगा लो। आपके जितने भी चैप्टर होंगे वो टेस्ट सीरीज में कवर, वो आप पूरी कोशिश करोगे आप अच्छे से कवर करने की, पूरी कोशिश करोगे आप अच्छे से कवर करने की। तो प्लीज जो भी आपको अगर प्लान करके रखा होगा टेस्ट सीरीज लगाए या नहीं लगाए, और आपको लग रहा है कि कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आराम से बताऊंगा। तो पहले समझ लो यार कि क्यों लगानी चाहिए। तो पहले तो एग्जाम का फोबिया खत्म हो जाता है, ये सारे पॉइंट्स आपने सभी से सुने होंगे। अब भी मैंने एक इंटरव्यू देखा, AIR 5 आया है वो बंदा, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे भी उनके वीडियो मिल जाएंगे। तो वो बंदे ने यार 5 मॉक टेस्ट पेपर दिए थे, 5 मॉक टेस्ट पेपर। भाई मत दो ना, अपन इतने नहीं देंगे, अपन इतने 2 मॉक टेस्ट पेपर तो दो। पता है मेरे को आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है, पर जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना वो मॉक में, वो आपको एग्जाम में आया बाय चांस, तो इतने मजे होंगे ना आपके एग्जाम में, वो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो बिना सोचे समझे, आपको पूरे के पूरे स्टेप्स याद आ जाएंगे, आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज टेस्ट सीरीज के लिए आप सोचो कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले देखो यार, एग्जाम का फोबिया आपका खत्म हो जाएगा, जो डर होता है आपका वो पूरा खत्म हो जाएगा। पिछले अटेम्प्ट जब मैं फेल हुआ था तो मेरे FR के पेपर के लिए हाथ कांप रहे थे, वो आपके हाथ नहीं कांपेंगे एग्जाम में टेस्ट सीरीज लगाने के बाद। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, जब चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होती है, चैप्टर वाइज अगर टेस्ट सीरीज होंगी तो उसमें टाइम मैनेजमेंट का इतना इफेक्ट नहीं रहता, पर आपके चैप्टर के कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करते हो आप इसमें। अगर टाइम थोड़ा कम ज्यादा भी रहा तो चल जाता है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में, पर जब आप 3 घंटे का पूरा मॉक टेस्ट पेपर देते हैं ना, तब आपको समझ में आ जाता है कि अपना 25 से 30 मिनट में एक क्वेश्चन खत्म होना ही चाहिए, फिर वो कौन से स्पीड से सॉल्व करना है वो आप डिसाइड करोगे। उसके बाद एक बेस्ट वे ऑफ रिवीजन बन जाता है आपका। अब आप जब चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आप बिना सोचे समझे एक प्लान बन जाता है आपका, ड्राफ्ट में एक प्लान बन जाता है, आपको किसी भी प्लान की जरूरत नहीं गिरती, एक प्लान ऑटोमेटिक आपसे बन जाता है। आपको सोच लेते हो आप दिमाग में कि अपने को टेस्ट सीरीज देनी है, और आप उस हिसाब से पढ़ाई करने लग जाते हो, क्योंकि अपने पीछे तलवार है, वो टेस्ट सीरीज एक तलवार है। उसके बाद में एक सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाता है अपना, अपन जब सॉल्व करते हैं ये तो अपने को समझ ही आ जाता है। रफ में सॉल्व करना अलग बात होती है, और फेयर में जब अपन एग्जाम में टेस्ट में सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करना अलग बात होती है। बिजनेस कॉम्बिनेशन का, अगर FR का बिजनेस कॉम्बिनेशन लिया जाए तो उसमें अपन रफ में इतना गिचमिट कर देते, पूरा एकदम खिचड़ी हो जाता है उसमें, अगर रफ में सॉल्व करने लगे तो। पर अगर फेयर में सॉल्व करने लगे तो अपने को एक एक डाउट समझ में आ जाता है कि अपन फेयर में भी गलत हो सकते हैं। रफ में सॉल्व करना अपने लिए काफी नहीं हो सकता है, कभी कभी अपने को कुछ चीजें फेयर में सॉल्व करने को होना, क्योंकि अपन रफ में कोई स्टेप्स फॉलो नहीं करते, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, पर फेयर में अपन जब सॉल्व करते हैं तब अपने को एक स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है पूरे एग्जाम के लिए। उसके बाद में स्पीड तो यार बढ़ ही जाएंगी। स्पीड आपका, जब आप मॉक टेस्ट पेपर लेंगे, अब पूरे आप 3 महीने, आप समझो अपने नेक्स्ट मंथ से, अगस्त महीने से अगर मॉक टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज लगे तो आपकी डेफिनेटली नवंबर तक स्पीड बढ़ जाएंगी आराम से। एक हैबिट बन जाती है यार कि अपने को पेपर सॉल्व करने के, और रोज अपन एक चीज करने लगे ना, वही चीज, तो अपने को एग्जाम में इतना टेंशन नहीं आता है, वो एक हैबिट बन जाती है अपनी। अब आपको कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, तो सबसे मैं पहला प्रेफरेंस देता हूं, अगर आपके एरिया में, आपके सिटी में कोई भी लोकल टेस्ट सीरीज होंगी तो प्लीज वो प्रेफर करो, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट वैसा होता है कि हम टेस्ट सीरीज सबके साथ देते हैं, एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट हो जाता है, तो उससे थोड़ी हेल्प हो जाती है अपने को वो एनवायरनमेंट में ढलने की। तो हम एग्जाम में अपने को डर नहीं लगता इतना कि ये रोज की आदत है, और एनवायरनमेंट की वजह से उतना इफेक्ट होता है अपने बॉडी पे। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा आपके पास कोई भी, तो आप ऑनलाइन वाले में जा सकते हो। अब मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज लगाई थी और वो टेस्ट सीरीज में क्या इतना अच्छा था जो मैं वो टेस्ट सीरीज देके भी कॉन्फिडेंस बढ़ा सका, पूरा सेल्फ स्टडी किया था मैंने, और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज लगाया था,
कंपलसरी लगाया था, मतलब मैंने फिक्स करके रखा था मेरे टेस्ट सीरीज लगाना है, तो आपको वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वो वीडियो की जो मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी उसका मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। आप अगर कोई डिसाइड करके रखे होंगे तो आप वो टेस्ट सीरीज से जा सकते हो, पर आपके पास अगर ऑप्शन नहीं होगा तो प्लीज ये वीडियो एक बार देख लो। आपको अगर पसंद आई वो टेस्ट सीरीज तो आप उस टेस्ट सीरीज के लिए भी जा सकते हो आराम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।